देख कर नारद बाबा को और मैना मैयाओं बोल उठी। देख कर नारद बाबा को मैना मैयाओं बोल उठी। जो भाव था माता के अंदर मैना मैया सो बोल उठी। जो महाराज बिटिया का रेखा देखो तो नारद बाबा माता पार्वती जन्म हुआ है ना बिटिया रूप में। बिटिया का रेखा नारद बाबा देखने लगे। तो देखा जो हाथ मुनि बड़े विचार कर रहे। देखा जो हाथ मुनि बड़े विचार कर रहे। देखा जो हाथ मुनि बड़े विचार कर रहे। जो भाग में लिखा था बाबा जी कह रहे। जो भाग में लिखा था बाबा जी कह रहे। जो भाग में लिखा था बाबा जी कहे रहे। रेखा देखकर नारद बाबा बताने लगे मैना मैया बिटिया आपकी है, बिटिया नहीं है, देवी है, शक्ति है। और सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी और होई है संत पिया की प्यारी। नारद बाबा ने जब रेखा देखा तो मैना मैया से बोले मैया मरी बिटिया नाही या बिटिया पूरी देवी। और एक रेखा में लिखा है कि होई है संत पिया की प्यारी। बस बेटी का नाम, इस बेटी का नाम गौरा रहेगा, उमा रहेगा, पार्वती रहेगा। शक्ति है, बेटी नहीं शक्ति है। लेकिन ए मैना मैया जिसके साथ विवाह होगा वो रेखा बनी है। इस बिटिया का विवाह होगा, ना उसके घर होगा ना उसके द्वार होगा। हाय भगवान। घर द्वार नहीं होगा जिसके साथ शादी की जाएगी। जैसे मैना मैया ने सुना बेचारी रोने लगी। भगवान दाना भर के बच्चा से पाल तैयार करो और जहां शादी विवाह होगा। हाय भगवान हमारे बच्चा कैसे नहीं है। मैना मैया को दुख होने लगा। बाबा नारद जी बोले क्या कि होगा विवाह जिसके संग में वो बनी भात में रेखा है। होगा विवाह जिसके संग में वो बनी भाग की रेखा है। जोगी का रूप नगन भेष अपना मुकाम भी देखा है। जोगी का उसके घर भर नहीं होगा, जिसके साथ शादी होगी उसके घर नहीं होगा, द्वार नहीं होगा। बस इतनी प्रॉब्लम। मैना मैया कहे लगी भगवान कोई माँ नहीं चाहती है कि हमारी बेटी दुख में जाए। यहाँ तक कि शादी के समय बाजे बाजे, पिता बाजे बाजे, भैया बाजे बाजे, मैया कहे लगते बिटिया कहीं हम जब दुख उठान तब उठाए भाई कहन हमारे बच्चा न दुख में पड़े, चाहे चाहे विश्वास खान पी के भले जाए। भैया मैया ने सुना बेटी दुख में जाएगी तो मैना मैया दुख होने लगा।
सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनि 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 मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपति ही उमा हर सानी, दुख दंपति ही उमा हर सानी, दुख दंपति उमा हर साली, दुख दंपति उमा हर साली। दुख दंपति पति पत्नी दोनों दुखी है, उमा हर साली। मैना मैया खुश हो गई, जो कि घर नहीं होगा तो इसका मतलब भोले बाबा मिली है। रेखा बता रही भोले बाबा मिलेंगे, और भोले बाबा से मैना मैया ने पहले वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। निवेदन किया। खैर जिस समय मैया मैना दुखी भई, तो जब मैना मैया दुखी भई तो नारद बाबा समझाने लगे कि दुख कट सकता है जो तप करे। अरे कुमारी तुम्हारी जो तप करे, कुमारी तुम्हारी जो तप करही, वो जो तप करही, जो तप करही, कुमारी तुम्हारी भाभी मेरी सके त्रिपुरारी, भाभी बेटी सके त्रिपुरारी, भाभी बेटी सके त्रिपुरारी। ए मैना मैया रो मत, अगर तुम्हारी बिटिया तपस्या करेगी तो वो त्याग तपस्या के दम पर भाभी मेटी सके त्रिपुरारी। अगर बिटिया तपस्या करेगी तो भोले बाबा की कृपा होगी तो कुछ कष्ट जो है कम हो जाएगा। मैना मैया कहने लगी, दाना भरे के बच्चा कैसे त्याग तपस्या करेंगी? अरे तो माता पार्वती कहने लगी कि माँ हम तपस्या करने के लिए तैयार हैं। अरे इतना कह करके नारद ने कहा, माता रानी आप सेते में परेशान हो तो बिटिया तपस्या करने के लिए तैयार है। पार्वती मैया कहने लगी, माँ मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगी, आज्ञा दीजिए। बोली बिटिया आज्ञा है, कहा है। तपस्या करने के लिए माता पार्वती चली गई, करती हैं तपस्या। बहुत समय तपस्या किया। उर्धरि प्राण पति उमा चरना, लागी विपिन जाय तप करना। सम्मत सहस मूल फल खाए, सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाए। ये तर्जना है। सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाए, 100 बरस बिताए। भोले बाबा आए नहीं आए। सम्मत साहस, और साहस माने, साहस माने हजार साल तक सम्मत साहस मूल फल खाए, मात्र कंदमूल फल, साग खाए, 100 बरस बिताए। लेकिन भोले बाबा तब नहीं आए। देखो लगन सच्ची होगी तब सफलता मिलेगी। कहावत है कि लगनिया लगाओ राम मिले है जरूर। तो इसलिए कथा में डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए भजन नहीं बोलेंगे। मैया पार्वती सच्ची लगन लगा के बैठ गई। मैया पार्वती सच्ची लगन लगा करके बैठ गई। सागु खाई 100 बरस बिताई। लेकिन तब भी भोले बाबा नहीं मिले। जब तब भी भोले बाबा नहीं मिले तो बेल पाती मही अरे परई सुखाई, और 3 सहस सम्मत सोई खाई। 3 सहस। फिर माता जी 3 सास बैठी रही। सास मने 1000, 3000 साल बैठी रही। करती क्या है?
बेला पात मह परई सुखाई। बेचारी छाली, वृक्षों की सिर्फ छाल, वृक्षों की सिर्फ छाल खाती है। बोले बाबा तब भी नहीं मिले। काफी समय बीत गया। माता पार्वती बैठे हैं, देखी उमही तप खीन शरीरा, और ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। माता जी फिर भी बैठी है, तो उसी समय आकाशवाणी भई। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आपकी त्याग तपस्या पा करके ब्रह्म गिरा हुई आकाशवाणी भई कि अय गौरा, अय गौरा, कि भयो मनोरथ सफल शुभ, सुन गिरिजा सुकुमारी, परिहर दुसह कलेश अब आवेंगे त्रिपुरारी। भयो मनोरथ सफल शुभ, सुन गिरजा सुकुमारी, और परिहर दुसह कलेश अब मिली है त्रिपुरारी। चली जाओ, चली जाओ, तुमको भगवान भोलेनाथ पति रूप में बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। मैया ने वरदान पा लिया, और पा करके वरदान मैया पार्वती मैया वहां से चल पड़ी। पा गई वरदान, आकाशवाणी भई, और मैया पार्वती वरदान पा करके वहां से चल पड़ी है। जिस समय मैया पार्वती वहां से चली है, आहा, माता पार्वती वहां से जब वरदान पा जाती है कि भोले बाबा पति रूप में बहुत जल्दी मिलेंगे, घर को आ रही है राजा हिमांचल की बिटिया। हंसी खुशी से चली भाई राजन केरी बेटी, राजन की बेटी कोई मन मंदा मुसाकाई। अरे हंसी खुशी से बोलो सच्चे दरबार की। मैना मैया घर को आ रही है, मैना मैया भगवती घर आए रही है धीरे धीरे, और मन में खुशी समाए रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे चली भगवती, मन में मंद मंद मुस्कान। अरे धीरे धीरे चली मोरी मैया, मन में मंद मंद मुस्कान। मूर्ति बस गई भोले बाबा की, जियरा लहर लहर लहराए। साहिर जियरा में कौखन मिली है भोले नाथ। अरे लाल साहब उठे जियरा में कौखन मिले श्री त्रिपुरारी। पूरे घोर तपस्या करे मोरी मैया, मन में भई सफल सरकार।
माता पार्वती को ब्रह्म गिरा हो गई, आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी सुन करके माता पार्वती चली आई हैं अपने घर को। अब भोले बाबा मिलेंगे। जिस समय मैं पार्वती मैया घर को आई तो मैया मैना की नजर पर आए। बिटिया जब गई थी तो बड़ी बाला थी, बड़ी बच्चा थी, बहुत छोटी थी। जब पार्वती गई थी घर से तपस्या करने, मैना मैया सोच रही है, एक माँ के विचार है कि हमारी बिटिया जब तपस्या करने गई थी तो बहुत छोटी थी, अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। पति महाराज को बुलाया, मैं हिमांचल महाराज को बुलाया, मैना मैया ने, पिया परो बिनय पकड़ो चरणवा, ए पिया, अरे हमारे पिया मानो कहनवा, करो बिनय पकड़ो चरणवा, हमार पिया मानो कहनवा, करो बिनय पकड़ो चरणवा, हमार पिया मानो कहनवा। मानो कहनवा पिया, मान जाओ कहनवा, मानो कहनवा पिया, मानो कहनवा, करो बिनय पकड़ो चरणवा, करूं बिने पकड़ूं चरणवा, हमारे पिया मानो कहनवा, करूं बिने पकड़ूं चरणवा, हमारे पिया मानो कहनवा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोलो सच्चे अच्छा बोलो सच्चे दरबार की जय हो। खैर माता की नजर पड़ी, मैना मैया ने जो है पार्वती जी को देखा। मैना मैया सोचने लगी बिटिया सयानी हो चुकी, शादी के लिए करना पड़ेगा कुछ विचार। महाराज बिटिया सयानी हो गई, इसका विवाह कहीं कर दो। और बेटी सयानी घर में रुके तो दोष लगता है, इसलिए जब बेटी शादी के लायक हो जाती है तो पिता माता कहे लागत भैया कहा करे, बड़ा भार है। भार माने जान रहे हो, पढ़ी लोग बिटिया लोग जान जाते, पढ़े लिखे भैया लोग बहुत जल्दी पकड़ कर लेते। भार मीन्स, भार माने वजन है ना। कहा लागत लड़की बिटिया सयान हो जाए तो घर वाले मातारी बाप कहा लागत, अरे कहा करे भैया बड़ा खोपरे भार है, यानी बड़ा बोझ है। किस बात का? भाई बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि बेटी होती पराया धन उसे पिया घर जाना है। और बेटी पराई अमानत है, और पराई अमानत जब तक आपके पास में है जिम्मेदारी तो बनती, भार तो बनी जाता है। तो मैया ने कहा पिया नींद नहीं आती है, जिस घर में कि जिस घर में सर्प बसेरा हो, कि जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से छूता पानी हो, कर्जे की अधिक निशानी हो, या घर में सुता सयानी हो, कर्जे जिस घर में सर्प बसेरा हो, घर में अगर सांप के बिल हो
तो कोई करे चाहे जितना बड़ा दिल होए भैया, अगर घर के अंदर सांप क्या बिल होए और हुए 4 पाई डार दिन जाए और दिन में देखे हुए हम सांप घुसते हुए, तो रात के आदमी अगर जागी वो तो अगर 1 नंबर लाग होई तो सोची यार कहूँ ऐसा न हो रिंग आ जाए तो यार चटाने हम लोग की रही कही यार हटा रह दियो, बर्दाश्त करे परी भैया। अगर सांप का बिल है तो चाहे जत्ता बड़ा तुमरे दिल है लेकिन काम करी ना। अगर जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पत सूता पानी हो, आप कितना किरचदार कोट पहने हो, बढ़िया कोट पैंट सूट बूट में हो और लेट जाओ बढ़िया, और एक तरफ आप बैठे हो आराम से लेटे हो बढ़िया, तो चाहे जितनी सारी सराह जाए जीजा जीजा करे भैया, और चाहे जितना महंगा कोट पहने हो और चाहे जो बर्फी तुमका खवा दिन जाए, लेकिन अगर छपरा चुवई लागे जी के खाले पहुड़े हो भाई, टूप टूप ज्यादा ना चुवे, टूप टूप बूंद ही बूंद चुवे लागे तो नींद नहीं है, चाहे जो कुछ हो ही जाए भैया। अगर ज्यादा कर्जा है तब हो नींद नहीं, अगर कोनो औरो आएगा कोनो चाहे वाला आएगा, जैसे छोटू के तुम्हारे चाहत इनकी 2 जने है बढ़िया, कोई आएगा कहीं है नहीं तो खात कह दो नहीं है, वो सोचते बैंक वाले आएगी। हाँ हाँ अगर केसीसी लंबी हो गए तो अगर कोनो मेहमानों आए जा टीट टीट है नहीं हुई तो पहले घर के भीतर गुज्जत खात कह दो नहीं है, चाहे न्योता लेके कोनो न्योताहरी आवा हो। अगर कर्जे के अधिक निशानी तब हो नींद, और अगर बहन बिटिया सयान है तब हो नींद नहीं आती। क्यों? पता नहीं कम दई दुश्मन गलत नजर डाल दे, नंबर 1। दूसरी बात ये उम्र का भी कुछ ऐसा दोष होता है भैया, ये कुछ उम्र भी ऐसी होती है जो पांव फिसल सकता है, तो नींद नहीं आती यार, बड़ा भार है जल्दी शादी हो जाए। खैर दादा थोड़ा बढ़ाओ साउंड मशीन अपन तो कम कुछ कम कुम मालूम दे लागे, नहीं तो हम कहते अपनी तरफ से बना दे हैं, जैसे 1.5 लाख तो हम कह दिया। हाँ दादा वही हैरान बन देंगे, थोड़ा तो साउंड थोड़ा दम पैदा कर दो। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जिस समय जो है मैया ने नजर पड़ी, देखा बिटिया सयानी है, महाराज हिमांचल बोले बिल्कुल हम शादी करेंगे, हम बिल्कुल शादी करेंगे, लेकिन बेटी के लायक बर ढूंढने के लिए सोचना पड़ेगा। पहले ना पिता जाता था, ना भैया जाता था, ना लड़की देखने जाती थी, ना लड़का देखने आता था। जैसे लीलारम लिखा हो ग्वार करिया, जैसे मिलगा वैसे के सहारे पूरी जियावन काटे क्या हुआ भैया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो नाई और पंडित जाया करते थे, जिस पर तिलक चढ़ाते थे उसी के साथ शादी होती थी। अभी झांकी वाले तैयार हो रहे, शिव जी की बारात सज रही है, तो हाँ निवेदन है जो जो लोग पिछली बार लगे थे वो लोग तैयारी करके आए। हाँ कहते हैं नौटंकी में नकारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। पिछली बार जितने लोगों ने मेहनत करी थी वो लोग अपना अपना मेहनत के साथ आएंगे और एक दूसरे से टोका टोकी ना करें और जाएं, और व्यवस्था के साथ आए, व्यवस्था के साथ आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। खैर तो जो है, हाँ जाओ जाओ जाओ, सही बात है। अरे मनाई जय हो तो 2 एक साथ है और जय है। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता मैना मैया कहती महाराज हिमांचल तैयार हो जाते, नाई और पंडित को बुलाते हैं। तो नाई पंडित चल पड़े टीका चढ़ाने के लिए कि भाई देखेंगे लायक बर मिलेगा, तो ठीक है तिलक चढ़ा के आएंगे।
चल पड़े। माता पार्वती दौड़ करके आई, कहने लगी सुनो, तुम जा रहे हो हमारे लिए वर खोजने, लेकिन अरे मैं बालम, अरे मैं बालम वही लोगे, मैं सैया वही लोगे, हाथ त्रिशूल गले माला, मैं बालम वही लोगे, हाथ त्रिशूल गले माला, मैं बालम वही लूंगी, हाथ त्रिशूल गले माला, मैं बालम वही लूंगी। सुनो, गरुड़ वाला ना लूंगी मैं, हंस वाला ना लूंगी, गरुड़ वाला ना लूंगी मैं, हंस वाला ना लूंगी, हंस वाला ना लूंगी मैं, हंस वाला ना लूंगी, हंस वाला ना लूंगी मैं, हंस वाला ना लूंगी, गरुड़ वाला ना लूंगी मैं, हंस वाला ना लूंगी, गरुड़ वाला ना लूंगी मैं, हंस वाला ना लूंगी, मैं बालम, मैं सैया, मैं राजा वही लोगे, बूढ़े बैल वाला, मैं बालम वही लोगे, बूढ़े बैल वाला, मैं बालम वही लूंगी। और मैया पार्वती बोली जा रहे हो, लेकिन सुनो, जा तो रहे हो, लेकिन हमारी दारू वाला ना लूंगी मैं, बियर वाला ना लूंगी, दारू वाला ना लूंगी मैं, बियर वाला ना लूंगी, दारू वाला ना लूंगी मैं, बियर वाला ना लूंगी, मैं बालम, मैं बालम वही लोगे, जिसको पीने वाला, मैं बालम वही लोगे। अरे भैया प्रदीप चौहान खुर्दा से, अरे 51 मुद्राओं का कीना है दान, अरे खुर्दा से प्रदीप भैया, अरे मुद्राएं 51 करें वेदान, अमृत कुआं खुले अंगना में, पुन बापी अमर हुई जा। यही नगरी करीमाबाद से कुछ लोगन का आए गर्दा, विनोद कुमार भैया